हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम औरतों को सुबह 5 बजे से लेकर रात कर 11 बजे तक चलना ही होता है दोस्तों। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे काम एक ही दिन में सुलटा लें या एक ही दिन में ख़त्म कर लें, क्योंकि हम भी इंसान होते हैं, कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं होते हैं। तो जितना हो सके हमें कामों को डिवाइड करके चलना चाहिए, क्योंकि एक काम आज ख़त्म कर लो तो एक दूसरे दिन ख़त्म कर लो, ऐसे ही करके काम को ख़त्म करना चाहिए दोस्तों। नहीं तो हमारा भी शरीर थक जाता है। तो जब जैसे आज मैं फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह ले आई हूँ, तो जैसे बुधवार को 1 हफ़्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ। तो 1 हफ़्ते की सब्ज़ी ला के मैं वॉश करके उसको अच्छे से सुखा के तब रखती हूँ, ताकि 1 हफ़्ते तक वो मतलब गले ना या सड़े ना। और इसी हिसाब से लेके आती हूँ कि 1 हफ़्ता चल जाए सब्ज़ी। अगर 1-2 दिन की घट भी जाती है, जैसे तो टमाटर, प्याज, आलू तो ये हमेशा रहती है। तो वो पनीर बना लेते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन में पनीर बन जाता है, 1 आधे दिन छोला बन जाता है। तो उसी के हिसाब से मैं सब्ज़ी ले आती हूँ दोस्तों। तो जैसे कि किसी दिन सब्ज़ी ले आए तो किसी दिन कुछ सामान ले आते हैं। जैसे हर रोज़ तो कोई सामान खरीदने बाहर जाने में थोड़ा-सा होता है ना, कि मतलब दिक्कत आती है कि जाऊँ तो बहुत टाइम निकल जाता है मेरा। और दोनों बच्चों को, एक को ट्यूशन छोड़ के आना होता है, छोटे वाले को ट्यूशन भी छोड़ के आना होता है, स्कूल से लाना भी होता है। तो उसके हिसाब से मुझे अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं रोज़ तो बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं सारे कामों को एक मतलब लिस्ट बना लेती हूँ। और सब्ज़ी का तो हफ्ते में 1 बार ले आती हूँ, तो सब्ज़ी का तो कोई वो नहीं होता। फ्रूट में जैसे केला ही ख़त्म होता है, केला ख़त्म हो जाता तीसरे दिन तो 1 दर्जन ले आते हैं। मेरे हस्बैंड ही ले आते हैं, वहीं जब ऑफ़िस से आते रहते हैं तो उसके लिए भी मुझे नहीं जाना पड़ता। बस मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन से और स्कूल से, छोटे वाले को लाना पड़ता है, बड़े वाले को तो अपने आप वो आ जाती है। तो उस मतलब ये सारी सब्जियां मैं धो के अभी रखूँगी। तो ये पॉलीथीन कितना भी मना करो, ये भैया मानते नहीं हैं सब्जी वाले, पॉलीथीन में भर देते हैं। बल्कि जबकि मैंने घर का थैला बना के लेके जाती हूँ, फिर भी भर ही देते हैं पॉलीथीन में। फिर उनसे निकलवाओ, तो चलो इससे अच्छा ले ही आती हूँ। फिर ले जाके मैं उन्हीं को वापस कर देती हूँ। अगले बुधवार को जब सब्जी लेने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, अपनी अपनी पॉलीथीन पकड़ो भैया, आप लोग मानते नहीं हो। तो कोई कोई तो अब कहते भी हैं, जैसे बहुत से रेडी वाले हैं जो पहचान जाते हैं कि हाँ मैडम आप नहीं ले जाओगी पॉलीथीन, तो ले ही देते हैं। तो हाँ, तो इसी हिसाब से मैंने सारे फ्रूट भी धो दिए और मौसमी वगैरह भी लेके आई थी। अब मौसमी आ गई सीज़न की ना, बहुत अच्छी मौसमी आ रही है इस टाइम पे। तो मैं इस बार पहली बार लेके आई हूँ अभी जूस निकालने के लिए, क्योंकि 2 महीने से बंद कर दिया था। बहुत महंगी भी हो गई थी और थोड़ी सी मतलब इसका जूस बहुत ज़्यादा कड़वापन आ गया था, तो बच्चे पीते नहीं थे। तो ज़्यादा मेरा कार्तिक ही इसको पीने की कोशिश करता है, इसके जूस उसको बहुत पसंद आता है। तो मैं उसको रेडीमेड पिला दे रही थी। 2 महीने 3 पिलाई। और मेरी बेटी को तो इतना ये नहीं, पपीता उसको ज़रूरी है, वो पपीता बहुत खाती है। तो उसके लिए पपीते लाती हूँ और इसके लिए जूस ले आई। और थोड़ा सा बब्बू गोसा, मतलब मैं दोस्तों सीज़नल फूड जो फ्रूट होते हैं उनको ला के ज़रूर अपने बच्चों को खिलाती हूँ, चाहे कोई सा भी फ्रूट होता है उस खिलाती हूँ। और उसके बाद जो सीज़नल सब्जियां होती हैं, जैसे ये करेला वगैरह होता है, ये सब खिलाती रहती हूँ बच्चों को। तो मतलब अगर नॉन वेज, हम प्योर वेजिटेरियन है दोस्तों, नॉन वेज वगैरह हम खाते नहीं, जो कि तो प्रोटीन तो हमें चाहिए ही। तो प्रोटीन हम इसी से लेते हैं, जैसे नए सीज़नल फ्रूट खा लो, सीज़नल सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। तोरी वगैरह लेके आते हैं। उसके बाद ये मिर्ची लेके आई थी 1 पाव, तो इसको मैंने सारा साफ़ करके, इसका जो मतलब इसमें कुछ ख़राब वगैरह निकलेंगी उन सबको, ये तो उसका ऊपर का डंठल तोड़ के और एक टिफ़िन में भर के रख दूँगी। अब ये 1 हफ़्ते चल जाएंगी और जो फिर दिक्कत नहीं आती। 1 हफ़्ते तक कुछ मुझे लाना नहीं पड़ता है बाहर से। सब्ज़ी के लिए तो मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, फ्रूट के लिए भी 1 हफ़्ता चल जाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा मक्खन निकालना था, मक्खन भी ख़त्म हो गया था। मक्खन 2 ही 3 दिन चलता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी रोज़ तीसरे दूसरे निकालना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा लाओ इसको भी निकाल लेती हूँ। तो जब इसको फ्रिज में रख दो ना, तो ये थोड़ा सा मतलब जम जाता, थिक हो जाती है इसकी जो मलाई। पहले से तो मलाई थिक रहती ही है, उसके बाद जब फ्रिज में रख दो ना, जैसे मैं 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में जब रख देती हूँ, तो ये और थिक हो जाती है। तो इसको मुझे दबा के हटाना पड़ता है। फिर उसके बाद मत हो, बस 15 मिनट में बन जाती है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन 10-15 मिनट लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी बना के ख़त्म कर देती, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था।
तो मैं 11 बज गया था, तो मैंने सोचा सारा काम मुझे सुलटाना था। आज मैंने नहाया भी नहीं था, मैंने नहाऊंगी बाद में, सारे काम ख़त्म कर लूँगी तब, क्योंकि सब्ज़ी लेके आई थी। तो फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर सब्ज़ी को धो के सुखा के रखने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सब सब्ज़ियाँ साफ़ करके रखो, तो मैं मतलब उसी हिसाब से मैंने सोचा आज नहीं नहाऊंगी। तो मैंने चाय पी ली थी, और मतलब चाय तो रोज़ पी लेती हूँ दोस्तों नहाने से पहले, लेकिन मैंने कुछ नाश्ता भी ले लिया था, एक फ्रूट ले लिया था, उसके बाद फिर चाय ले ली थी मैंने, क्योंकि भूख लग जाती है ना। सुबह से चलते रहो, एक्सरसाइज करने के बाद आती हूँ तो मेरे बहुत तेज़ की भूख लगती है, तो एक फ्रूट ले लेती हूँ, नहीं तो सुबह जल्दी नहा लेती हूँ। अब आज नहीं नहा पाई हूँ तो मैं जल्दी इसी की वजह से मैंने ये सब काम करने थे। और बटर लड़के को मेरे चाहिए होता रोटी में लगाने के, उसको मन करता तो कहता मम्मा मेरे को बटर, कहता आप अगर आपको बनाने का टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सो के मम्मा आप मुझे रेडीमेड ला के दे दो। तो मैंने कहा रेडीमेड तो मैं लाऊंगी नहीं बेटा, आज मैं बना के तैयार कर दूंगी। तो फिर ठीक है, बस इसी के चक्कर में मैंने आज बना के रख लिया। तो मुझे इसे ये भी रहता ना कि घर में रहता, फिर 2 दिन बाद इसका घी बना के रख देती, तीसरे दिन से ज़्यादा नहीं खाया जाता है, और दूसरे तीसरे दिन तो निकालती ही हूँ। और काम ख़त्म होने के बाद फिर दोस्तों अपना हो जाता है काम, सुलटा लो तो टाइम पे तो ठीक रहता है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे में मैंने थोड़े से कपड़े जो सामान लेके आई थी उसका थैला था और चुन्नी थी, तो मैंने इसको तय कर लूँ और सारा काम ख़त्म हो गया था। अब बेडशीट भी मैंने 3 दिन से ज़्यादा बेडशीट नहीं बिछाती, मतलब 3 दिन से 4 दिन सिलवटें पड़ जाती हैं ना, तो वो ख़राब सी लगती है। मेरे को बहुत ऐसे मतलब फिनिशिंग रहे बेड पे जो बेडशीट रहे जो बेड पे, वो मुझे मतलब टाइट टाइट अच्छी लगती है, एकदम क्लीन हो। तो मैं तीसरे दिन चौथे दिन, और लाइट कलर की बेडशीट होती है ना, तो फिर ये जल्दी ख़राब मतलब गंदी जल्दी हो जाती है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब जिस जिस दिन बेडशीट लगाऊंगी उस दिन मेरे बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर दाग लगा देंगे, कुछ नहीं होगा तो दोस्तों इंक ही लगा देते हैं। क्या करूं, इंक ही लगा देंगे, बोलेंगे मैंने बोला कई बार बेटा आज बेडशीट बिछाई हूँ, तो कहेंगे हाँ मम्मा कुछ नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस कुछ नहीं करेंगे। और शाम होते होते मम्मा मैंने नहीं करा, दीदी ने करा, दीदी ने वो बोलेगी मैंने नहीं करा मम्मी इसने करा है। मैंने कहा हद है, एक दिन भी मेरी बेडशीट क्लीन नहीं चलती, फिर 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाता, कितना भी करो, भी बच्चे छोटे हैं दोनों, कर देते हैं। तो इनके ऊपर हरकतें ऐसी करते हैं ना, तो हंसी तो आती है, गुस्सा भी साथ में आता है, लेकिन जब मैं गुस्सा करने लगती हूँ तो बच्चे चुप हो जाते हैं और शांति से आगे वाले कमरे में भाग जाते हैं अपने पापा के पास बैठ जाएंगे, तो सोचेंगे कि अब यहाँ मम्मी ज़्यादा नहीं बोलेगी। तो होता है दोस्तों बच्चों, मेरे साथ ये बहुत बार होता है। और किस किस के साथ होता है दोस्तों बताना ज़रूर कमेंट करके। मेरी बेडशीट मैं सोचती हूँ कि एकदम क्लीन रहे अच्छी से, तो नहीं होती, पक्का मेरे बच्चे गंदा कर देते हैं। तो वही होता है दोस्तों, क्या करें, हम बच्चे हैं, हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मशीन लगा देती हूँ। फिर इसको मैंने साफ़ करा था वॉश बेसन को, तो इसको मैंने मतलब हार्पिक लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ करने के बाद मैं पोंछ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो बना ली। तो मतलब पोंछ के इसको रख देती हूँ। पूरा टाइम कोई घर में है नहीं, बच्चे भी, और 3 बजे के बाद मतलब 2 बजे से आना शुरू कर देंगे बच्चे घर में, तब तक ये क्लीन रहता है एकदम। और मशीन अब लगा लूँगी। अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं दोस्तों, मशीन वगैरह लगा के उसके बाद अब नहाने का काम शुरू होगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना। अगर कोई पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना, और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। और आप कमेंट ज़रूर करना कैसे लगी ये वीडियो। ओके दोस्तों, बाय बाय।